हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक ऑर्फनेज बॉय को घर में लेकर आ जाता है और उसको फोर्सफुली ऊपर लेकर जा रहा था। तियांग की दादी माँ ने कहा, तियांग तुम किसको लेकर आए हो और उसको ऊपर कहाँ लेकर जा रहे हो? बोगम ने कहा, दादी माँ वो किसी की बात नहीं सुनने वाला है। मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की। उसने इस ऑर्फनेज बॉय को अपने साथ लेकर आ गया। तियांग की दादी माँ ने कहा, क्या क्या वो अनाथ है? क्या तियांग ने एक अनाथ लड़के को घर लेकर आ गए? तियांग ने ऐसा क्यों किया? उसने क्या किया है ऐसा जो तियांग उसको अपने घर लेकर आ गए? अब उसको ऊपर क्यों लेकर जा रहा है? बुगम ने कहा, क्योंकि तियांग को वो लड़का पसंद आ गया। तियांग ने उसे शादी के लिए कहा तो उस लड़के ने तियांग को सबके सामने थप्पड़ मारने वाले थे। तियांग ने उसकी हाथ पकड़ लिया और उसको खींचकर घर लेकर आ गए। मेरे मना करने के बाद भी तियांग ने मेरी बात नहीं मानी। तियांग को तो आप जानते ही हो। तो उसकी दादी माँ ने कहा, क्या उस लड़के ने तियांग को मारने की कोशिश की? तब तो उसको पनिशमेंट मिलने वाला है। तियांग बहुत ही गुस्से वाला है, कहीं उसको जान से न मार डाले। बोगम ने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। पहली बार मैंने तियांग को किसी के लिए उसकी आंखों में प्यार देखा है। तियांग उससे बहुत प्यार करता है दादी माँ। उसे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, लेकिन उस लड़के को पता नहीं कि तियांग उससे इतना प्यार करता है। उस लड़के को लगा तियांग एक लफंगा है, वो माफिया किंग है और उसके साथ वो गलत करना चाहता है। तो उस लड़के ने उसको हिट करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के को जब पता चलेगा तियांग उससे बेशुमार प्यार करता है, मुझे लगता है उस लड़के को भी तियांग से प्यार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर तियांग जंगकुक को बेडरूम में लेकर आने के बाद उसको बेड पर धकेल दिया। जंगकुक बहुत ही डर जाता है। तियांग उसके ऊपर आ जाता है और उसको फोर्सफुली किस करने लगा। जंगकुक वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो बेहोश होने ही वाला था। तियांग जंगकुक के ऊपर से हट जाते हैं और जंगकुक की हाथ पकड़कर उसको बेड से खींचकर अपने सीने में लगा लेता है। जंगकुक तियांग की बाहों में बहुत ही चिपका हुआ था। तियांग उसकी पीठ पर सहलाते कहा, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलवाते हो, जबकि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ डेमन, और तुमने मुझे सबके सामने इंसल्ट कर दिया। पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। इससे पहले ऐसा सोच भी नहीं सकता है कोई। किसी ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, और तुमने वो कर दिखाने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मुझे तुम्हारी हिम्मत की तो सबक सिखाना ही होगा ना। जंको ने कहा, आप यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। तिया ने कहा, दोस्त? कौन सी दोस्त? वो लोग तुमसे बहुत ही जेलस है। तुमने नोटिस नहीं किया है क्या? उन लोगों ने हमेशा तुम्हारे खाने को छीन लिया, तुम्हारे कपड़ों को छीन लिया, तुम्हें कभी भी अच्छी तरह से खाने नहीं दिया, नहीं सोने दिया। तो तुमने उन लोगों को अपने दोस्त कैसे कहा? जनको ने कहा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस पर नजर रख रहे थे? मैं तुम जैसे माफिया को अच्छी तरह से जानता हो। तुम लोग आके ऐसे ही होते हो, हमेशा दूसरों पर नजर रखते हो और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हो। मुझे अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तुम इंटरफेयर करने वाले होते कौन हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। जनको ने कहा, हस्बैंड? हमारी शादी नहीं हुई है। तियांग ने कहा, तो क्या हो जाएगा। जनको ने कहा, मैं तुमसे शादी मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। तियांग ने कहा, तुमने मुझे एक और चैलेंज दे दिया ना, तो लो मैं तुमसे शादी करके आ गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। जनको ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। तियांग की दादी माँ ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तुम उसको घर लेकर आ जाओ तो अपने बेडरूम में लेकर जाते हो, उसके बाद तुम उसको बाहर लेकर जाते हो, अब वापस से घर लेकर आ गए, और अब तुम उसको डिनर करवाने के लिए डाइनिंग टेबल पर लेकर आ गए। वो हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है, वो यहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकता है। तियांग ने कहा, ज्ञान माँ, मैंने जंकुक से शादी कर लिया तो हो गया ना वो हमारी फैमिली मेम्बर। तियांग की दादी माँ बहुत ही सरप्राइज होते कहा, क्या तुमने शादी कर लिया? तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम नहीं जानते हो, तुमने मेरे सपने को पूरा किया है। मुझे लगा तुम्हारी शादी कभी नहीं होगा, तुमसे कौन शादी करेगा? तियांग तुमने शादी कर लिया, तुमने मेरा सपना पूरा किया है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। तियांग ने अपनी दादी माँ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान माँ शायद आप भूल रहे हो, आपकी उम्र में आपको मुझे कुछ नहीं देना है, मुझे आपको देना है। ज्ञान माँ ने कहा, तुम मुझे क्या देने वाले हो? हमेशा मुझसे मांगते रहते हो। तियांग ने कहा, मैं आपको परपोता देने वाला हूँ, क्या आपको नहीं चाहिए? तो ज्ञान माँ ने बहुत ही मुस्कुराते कहा, हाँ चाहिए ना, जितनी जल्दी हो सके मुझे खुशखबरी दो, मैं इसके लिए इंतज़ार करूँगा। जनको ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इस शैतान के साथ। तो तियांग ने कहा, तुमने देखा ना, तुमने कहा तुम मुझसे शादी कभी नहीं करोगे, लो मैंने तुमसे शादी कर लिया। और अगर तुम अब ये कहने वाले हो कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ नहीं करोगे जिसके बाद तुम बच्चे की फादर बनने वाले हो, तो मैं वो सब कुछ की
यहीं पर ही करके दिखाऊंगा। जंगकुक इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो डर गया तियांग की बातों से। जंगकुक जानता है कि तियांग इतनी बेशर्म है कि वो जो चाहता है वो करके दिखाता है, तो जंगकुक इससे आगे कुछ नहीं कहता है। तियांग ने मुस्कुराया और उसको खाना खिलाया। जंगकुक तियांग के हाथ से खाना खा रहे थे क्योंकि उसे पता है अगर वो मना करेगा तियांग वो करके रहेगा। जंगकुक ने एक चालाकी सोचा। उसने कहा, तो मैं जो उसे करने के लिए कहूँगा शायद वो उसे नहीं करना चाहेगा। जंगकुक डिनर खत्म होते ही तियांग से कहा, मुझे अभी रूम में नहीं जाना है, मैं ग्रैंडमा के साथ हॉल में बैठकर बात करना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम्हें ग्रैंडमा से क्या बात करना है? क्या तुम भूल गए हो आज हमारी शादी हुई है तो हम दोनों की शादी के फर्स्ट नाइट है। चाहे तुम कितनी ही बहाना क्यों न कर लो, मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें मेरे साथ बेडरूम में जाना होगा। मैंने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया है, मुझे अपनी प्रॉमिस को निभाना होगा। जंको ने कहा, ये शैतान तो बहुत ही बुरा है। लगता है मैंने गलत कह दिया, मुझे ऐसा कहना चाहिए था कि मैं रूम में जाकर सोना चाहता हूँ, तब जगह वो मुझे नीचे रहने देते, लेकिन मैंने उल्टा कह दिया। वो मुझे बेडरूम में लेकर आ गए। अब मुझे क्या कहना चाहिए? जंको ने तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा। तियांग ने कहा, क्या बात है? कुछ देर पहले तुम बहाना कर रहे थे नीचे रहने के लिए ताकि मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं, और अब तुम खुद से ही मेरी शर्ट के बटन को अनबटन कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ। जंको ने शाय होते कहा, तुमने ही कहा ना कि हमारी शादी के फर्स्ट नाइट है। मैंने सुना है कि शादी के फर्स्ट नाइट हर किसी के लिए बहुत ही खास होते हैं, तो मैं तुम्हारी फर्स्ट नाइट को भी खास बनाना चाहता हूँ। ऐसा ही कहते जंको तियांग की बॉडी पर किस करने लगा। उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से शक करता है, जिससे तियांग और भी हॉट फील करने लगा। तियांग ने जंको की माउथ पकड़कर अपने ऊपर खींचकर लेकर आ जाता है। कहते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जंको ने कहा, मैं तुम्हें प्लेजर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तियांग जंको को पलटकर वो ऊपर आ जाता है और उसकी माउथ को कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी चालाकी अपने पास ही रखो, अब तुम देखो मैं क्या कहता हूँ। तुम्हें मुझे प्लेजर देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने वाला हूँ उसके बाद तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। तियांग ऐसा कहते जंको की लिप पर किस करने लगा और पूरी तरह से जंको को अपने वश में कर लिया और जंको के साथ बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जंको चाहकर भी तियांग से अलग नहीं हो पाए। जंको जानता है अगर वो तियांग से दूर जाने की कोशिश करेगा तियांग उसके साथ और भी बुरा करेगा। जंको वो खुद से ही तियांग के साथ ये सब कुछ करने के लिए आप खुद को मना लिया था। इसके बाद जैसे रात बीतने लगा जंको की तकलीफ़ें और भी बढ़ने लगी। उसके नीचे वाले हिस्से में इतना पेन हो रहा था कि जंको हिल भी नहीं पा रहे थे। सुबह होने पर जंको तियांग को सोते हुए देखकर ग्वालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे, खुद तो चैन से सो रहा है लेकिन मेरी नींद को उड़ा दिया, मैं तो डर के मारे सो भी नहीं पा रहा। तियांग जंको को कहता है, मैं सो नहीं रहा, मैं बस सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने मुझे इतना खुश किया है कि मैं तुम्हारे बिना अब कुछ नहीं सोच सकता हूँ। मुझे तो मन कर रहा है कि मैं और ज़्यादा तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाऊँ, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। दुआ में दवाई है, खा लो और सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं बहुत दिन बाद इतनी आराम से सोना चाहता हूँ। इतनी दिनों की थकान को दूर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मैं तुम्हें और एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं। जंको ने कहा, तुम और क्या कहना चाहते हो मुझसे? इतना सब कुछ कह दिया तो एक बात को क्यों रोक कर रखा है? जो कहना है कह दो। तिया ने कहा, नहीं, इस बात को मैं तभी कहूँगा जब मुझे लगेगा कि ये बात बोलने के लिए सही मौका है। मैं तब जाकर तुम्हें ये बात बताने वाला हूँ। तियांग जंको की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसके बाद वो सो जाता है। सुबह को जंको सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, लेकिन उसको नीचे आने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था। उसने दवाई तो खा लिया था लेकिन इसके बाद भी जंको की बॉडी दर्द कर रहा था। तियांग की दादी माँ जंको को देखकर कहता है, मुझे लगा ही था, मेरे ग्रैंडसन मुझसे एक बार प्रॉमिस कर दिया तो वो पूरा करके ही रहेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बहुत ही हार्ड हुआ होगा। मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बना दिया, इसको पी लो, इसको पीते ही तुम्हारी बॉडी की सारी दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। जंको ने कहा, क्या सच में? वो उसको लेते ही पीने लगा। ग्रैंडमा ने कहा, पहले बैठ तो जाओ। तियांग आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जंको, तुम क्या पी रहे हो? तियांग की दादी माँ ने कहा, जंको वो जहर पी रहा है, मैंने उसको वो पीने के लिए दिया है। तियांग जंको के हाथ से वो गिलास लेकर नीचे फेंक दिया और अपनी ग्रैंडमा से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है मैं जंको से प्यार करता हूँ। जंको तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंको ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस काढ़ा पी रहा था तो इसलिए आंखें बंद कर लिया था। ये काढ़ा जो है बहुत ही कड़वा है तो मुझे पीने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था और कुछ नहीं, मुझे ग्रैंडमा ने बना कर दिया है।
आपको उसको नीचे गिराना नहीं था। तियांग कहता है, लेकिन ज्ञानमा ने तुम्हें जहर पिलाया है। ज्ञानमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तियांग तो अब तुम्हें मेरी ज़्यादा परवाह नहीं है। मुझसे भी ज़्यादा परवाह तुम जनको क्या करते हो। तुमने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे किया है, लेकिन लगता है अब मेरे प्यार भी तुम्हारे लिए कम पड़ गया और तुम्हारा प्यार मेरे लिए अब नहीं रहा। तुम्हारा प्यार तो पूरी तरह से जनको के पास चला गया। तुम जनको से इतना प्यार करते हो कि मुझ पर शक कर लिया। मैंने ऐसा कहा कि उसको जहर दे दिया और तुमने तुरंत भरोसा कर लिया। तियांग ने कहा, ज्ञान माँ, क्योंकि मुझे पता है आप झूठ नहीं कहते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो इसीलिए मैंने। तो ज्ञान माँ ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी की जान लेने के लिए जहर दे सकता हूँ। ज्ञान माँ की तरफ जंकुक ने दिखाते हुए कहा, आपको उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। तियांग जंकुक की बात सुनकर अपनी ज्ञान माँ के पास जाकर बैठ जाता है, उनको मनाने की कोशिश करता है। उसके बाद सभी लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ज्ञान माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रहे थे, तो वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और जंकुक का तियांग बैठा हुआ था। जंकुक ने कहा, तो आप मुझसे यही कहने वाले थे, आपने ज्ञान माँ के सामने अभी जो मुझसे कहा। तियांग ने कहा, तुम किस बारे में कह रहे हो। जंकुक ने कहा, आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो। तियांग कहता है, तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हो। बोगामा जाता है और कहता है, झूठ बोल रहे हो तुम जंकुक से प्यार करते हो, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो तुम। अगर तुम जंकुक से नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, तुम्हें गलत समझता रहेगा। तुम उसको बहुत दिनों से फॉलो इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम उसके बिना मर जाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है। तुम उसके बिना सांस नहीं ले पाते हो, तुम उससे बेशुमार प्यार करते हो। तुम्हें इसको बोलने में इतना पेन हो रहा है तियांग, तुम इतने बड़े माफिया किंग हो और इस बात को बोलने के लिए इतना डरते हो। तियांग ने कहा, मैं डरता नहीं हूँ। तो बोगम ने कहा, कहते क्यों नहीं हो कि जंकुक से प्यार करते हो तुम। तियांग ने कहा, अभी कह देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जंकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इसीलिए तुमसे शादी किया। मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जितना इतना मासूम और इतने अच्छे लड़कों को कभी नहीं देखा। तुम मेरी पूरी दुनिया हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, इतना प्यार करते हो क्या। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन मैंने तुमसे कहा तो था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। जंको ने कहा, मुझे लगा तुम बस मुझसे शादी करके मुझे यूज़ करना चाहते हो। जंको की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हो। अगर मुझे तुम्हें यूज़ ही करना है तो तुमसे शादी करने के बाद क्यों कहूँगा। मैं तुम्हारे साथ पैसे देकर भी सोच सकता हूँ भेद पर। बोगम ने कहा, मैं सामने हूँ तो मुझे जाने दो, उसके बाद तुम दोनों को जो भी कहना है करना है कर सकते हो। मैं ज्ञान माँ से मिलने आया था, तुमने कहा कि ज्ञान माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या अब अपने कमरे में है। तियांग ने कहा, तुम जाकर मिल लो उनसे। उसके बाद बोगम ज्ञान माँ से मिलने चले जाता है और यहाँ पर तियांग जंको की चेयर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं। जंको ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा ही फील हुआ। जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो उठकर जाने ही लगता है कि तियांग जंको की हाथ पकड़कर अपनी सीने में लगा लिया, उसको अपनी लैंप पर बैठाकर, और उसके बाद उसकी लिप पर किस करने लगा। जंको ने भी तियांग को रोकने की कोशिश नहीं की और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। टाइम को स्किप करने के बाद एक दिन जंको सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ ही रहे थे कि वो अपनी सर पकड़ लेते हैं और वो नीचे गिरने वाला था। तियांग जाकर जंको को पकड़ लेता और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी नीचे गिरने वाले थे क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम अभी गिरने ही वाले थे, तुम मुझे डॉक्टर को कॉल करने के लिए मना क्यों कर रहे हो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, तुम उल्टी क्यों कर रहे हो। जंको ने कहा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तब तो मुझे डॉक्टर को बुलाना ही चाहिए। तो ज्ञानमा ने कहा, तियांग पागल हो गए हो क्या, तुम फादर बनने वाले हो, तुम जंको को हॉस्पिटल लेकर जाना इसके चेकअप के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, क्या क्या आप लोगों ने अभी ऐसा कहा कि मैं फादर बनने वाला हूँ। जंको का ज्ञानमा ने कहा, वो माफिया किंग है, लेकिन इतनी सी बात को नहीं समझ पाए, इतनी क्लियरली कहने के बाद भी इतनी कन्फ्यूज क्यों लग रहे हो तुम। तियांग वो जंको को गोद में उठा लेता और नाचना शुरू कर देता है। ज्ञानमा ने कहा, उसे नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
तियांग ने कहा, मैंने क्या कर दिया? ज्ञानमा ने कहा, इतने खतरनाक माफिया किंग हो लेकिन तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है। तुम जिनको को घुमा क्यों रहे हो? उसकी सर घूम जाएगा। और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। आपसे तुम्हें इन सही चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तियांग जनको को सुबह में बैठाने के बाद उसकी पैर के सामने बैठ जाता है। जनको ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनको मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन आपसे मैं ऐसा करने से पहले बहुत बार सोचूंगा और तुम्हें पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। जनको ने कहा, तियांग मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई शिकायत है, क्योंकि आप मुझे पसंद आने लगे। मुझे लगा नहीं था इतने खतरनाक माफिया किंग के पीछे एक बहुत ही सॉफ्ट, एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट है जिसमें मैं बसता हूँ। जनको का तियांग एक दूसरे को देख रहा था। तियांग जनको को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। ज्ञानमा ने खांसते हुए कहा, मैं यहाँ पर हूँ, जो करना है अपने बेडरूम में जाकर करो, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जनको प्रेग्नेंट है। उसके बाद तियांग जनको को बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही प्यार से रोमांटिक हो रहा था। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर टॉप जनको की स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल जीवन मैजिकल यूनिवर्स पर चले जाओ। एवरीडे टॉप जनको की स्टोरी अपलोड करता हूँ। टॉप तियांग की स्टोरी से लेकर बहुत सारे सीरीज़ भी है जो मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है। जाओ और जाकर वॉच कर लो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।